हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 7 है, एस सी वर्मा वॉल्यूम 1। तो उसका एक्सरसाइज आज से चालू कर रहे हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और 10-10 के सेट में हमने लिया है इसको। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, शुरू के क्वेश्चन थोड़ा ईजी होते हैं, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगला वीडियो थोड़ा सा इससे लेंदी होगा और लास्ट वाला सबसे ज़्यादा लेंदी होगा। Okay, so we are doing chapter number 7, circular motion, and we are into exercise of circular motion. We have already done solved example, objective 1 and objective 2. ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, find the acceleration of the moon with respect to earth from the following data. The distance between Earth and Moon is 3.85 into 10 to the power 5 kilometer, and time taken by Moon to complete one revolution around the Earth is 27.3 days. देखिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज टू 27.3। ठीक है, उधर 27.3 डेज में जो मून है वो 2 पाई रेडियन घूम जाता है, मतलब एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन अर्थ का कर लेता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 2 पाई रेडियन, एंड दैट इज डन इन 27.3 डेज। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डेज को आप इसमें कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो 24 hours in 1 day, and in 1 hour you have 3600 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और चूंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, then acceleration will be centripetal acceleration, which is given by this, where r is the radius of the circle, that is same as distance between earth and moon, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो हम मान के चल रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, हम मान के चल रहे हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ऐसा मानना सही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून का क्या मतलब हुआ, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही बोलेंगे ना, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर का डिस्टेंस होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई स्क्वायर और 27 पॉइंट, ये हमको पता है 86400 होता है, इनटू इफ आई अज्यूम कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो ये आपका किलोमीटर को तुम मीटर में चेंज कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जो है अगर ये 2 जीरो काट दें तो ये इनफैक्ट 4 जीरो हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। इसका हम लोग 2 पाई ये आ गया, और फिर इसका स्क्वायर इंटू 3.85 भागा ब्रैकेट में 27.3 गुने ठीक है, आंसर मिला लें एक बार। ठीक है, बढ़िया।
चश्मा का पावर थोड़ा बढ़ गया है मेरा लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही था, ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही था, वही रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन होगा ना। मतलब ये तुम्हारा अर्थ है, मून है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ था तुमको, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, ये देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक, कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे रहेगा और इक्वेटर पे है बेसिकली, मान लो ये बॉडी है यहाँ पे, तो जो अर्थ रोटेट करेगा तो ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा पूरा 24 आवर्स में। अर्थ जो है एक चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स में एक राउंड मार लेगा, एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अर्थ पे जो बॉडी होगा अर्थ का मोशन को इनहेरिट करेगा, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग भी एक सर्कुलर मोशन मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल इक्वेटर पे रखा हुआ है, तो जैसे अर्थ एक चक्कर काटेगा यहाँ से, तो एक चक्कर ये भी लगा लेगा ना, 1 राउंड मूव कर जाएगा, 2 पाई रेडियन मूव कर जाएगा 24 आवर्स में। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन इन 1 डे, 24 आवर्स, ये हो गया ओमेगा, इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ सर्कुलर मोशन में ये होगा ना रेडियस आर। ठीक है, तो इसका आधा यानी 6400 किलोमीटर। निकालो, कुछ है नहीं, ये तो जानते ही हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, यही है ऑब्जेक्टिव में, तो इतना बार हम लोग ये सब देख चुके हैं। 2 पाई ठीक है, भागा 86400 और भागा 64, ये आ रहा है 3.38 -7, और यहाँ 5 है तो -2। ठीक है, ठीक है, 0.0336 है। ठीक है, ये भी सही है। 2 पाई का हमने बहुत एक्यूरेट वैल्यू ले लिया है, 3.14 लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर सही है। ठीक है, ओके, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अगर आपका वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। टाइम पीरियड इज ओनली 24 आवर्स, दैट मींस ओमेगा इज कांस्टेंट, राइट। ये देखो, particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by v equals to 2.0 t, t is the time and v is the velocity in centimeter per second। ठीक है, गुड, सीजीएस यूनिट यूज कर रहा है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय r। तो वेलोसिटी क्या है? 1 सेकेंड पे t को 1 सेकेंड कर देंगे, v इज बेसिकली 2t, 2t। सो एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v स्क्वायर क्या हो गया? 4, r को इस सेंटीमीटर में ही लेते हैं, 1 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें आ जाएगा। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने आपको क्लियर देखो पीछे के लेक्चर में बता रखा है सारा। या और वीडियो उसमें बता रखा था, मतलब थ्योरी जो पढ़ाया ना काइनेमेटिक्स का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो ये होता है, ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, dv/dt थीटा, ठीक है। वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, दैट इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो at क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली dv/dt, दैट इज 2t है, तो डेरिवेटिव लगेगा 2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, तो a इज व्हाट? ये रेडियल है, टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, so it is 4 square 16 और 2 square 4 √20, ठीक है जी, ठीक है। इजी सवाल है, शुरू वाला सवाल सब इजी ही रहता है, ठीक है। ये देखो, स्कूटर weighing 150 kg together with rider moving at 36 km/h is to make a turn of radius 30 meter. What is the horizontal force on the scooter needed to make the turn possible? देखो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस, तो जो सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना, सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास आपको 150 kg दिया हुआ है और v² सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विच इज नीडेड। अगर टर्न लेना चाहते हैं तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा आप में 36 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुना कर दो, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो v² इज 10² और रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन जो एग्जीक्यूट करना है तो ये आ जाएगा 3×1.5 500 न्यूटन चाहिए तुमको। 500 न्यूटन फोर्स सेंटीपिटल डायरेक्शन में लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स इसको बोलते हैं। इतना आपको चाहिए। अब ये कहाँ से लाओगे तुम? देखो फ्रिक्शन से भी ला सकते हो, बैंकिंग करके ला सकते हो, जैसे लाना है। तो इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मतलब सर्किल के सेंटर के टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंशियल जो आपका एक्सेलरेशन है इधर होता है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए, नीड फोर्स इन दिस डायरेक्शन। So this amount of force is required. This amount of force is required. ठीक है, ये देखिए, if the horizontal force needed to turn in previous problem is to be supplied by normal reaction. अच्छा, by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? देखिए, रोड को बैंक कर देते हैं कई बार हम लोग। ये स्कूटर है, ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना है तो कई बार हम लोग रोड को बैंकिंग कर देते हैं। तो बैंकिंग करते हैं, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। मान लो रोड ऐसे ढलान टाइप का होता है, तो टर्न लेना होगा ना, खासकर पहाड़ी एरिया में देखोगे जब पहाड़ के टर्न लेते हैं तो रोड हल्का सा स्लांटेड रहता है, रोड हल्का सा स्लांट कर देते हैं। स्लांट करने से देखो क्या होता है, स्लांट करने से क्या होगा कि ये जो तुम्हारा ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल बी योर mg। तो अब क्या करेगा कि आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ले लेते हैं, मतलब x इज अलोंग द सर्कल, सर्कल का प्लेन में x एक्सिस है और y एक्सिस सर्कल का प्लेन का परपेंडिकुलर हो गया। तो जो आपका ये इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो यहाँ क्या हो रहा है कि n cos थीटा will balance your mg and n sin theta will provide centripetal force. n sin theta जो है वो centripetal force प्रोवाइड करेगा और वो सर्कुलर मोशन करवाएगा। मतलब सेंटीपिटल फोर्स ही फोर्स
which makes the body move in a curve. तो सेंटीपिटल फोर्स कितना चाहिए यहाँ पे? 500 न्यूटन. सेंटीपिटल फोर्स तुमको 500 न्यूटन चाहिए, 500 न्यूटन. ठीक है. और एन कॉस थीटा कितना है तुम्हारा? एम जी कितना है? 150 kg है, 150 G, that means 150 this न्यूटन. तो क्या पूछा है तुमसे? tan थीटा पूछा है ना, थीटा पूछा है. डिवाइड कर दोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? tan थीटा इज 1/3. सो एंगल ऑफ बैंकिंग विच इज रिक्वायर्ड इज tan इनवर्स 1/3. इतना बैंकिंग कर दोगे तो ये जो 500 न्यूटन रिक्वायर्ड है वो नॉर्मल रिएक्शन से ही आ जाएगा. ठीक है. इतना बैंकिंग कर दो तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको. रोड में कोई फ्रिक्शन का भी नीड नहीं पड़ेगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. बैंकिंग और रोड थोड़ा पढ़िए, थ्योरी में बता रखा है सारा. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है. पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 10 मीटर. If the vehicle goes around it at average speed of 18 km per hour, what should be proper angle of banking? वही है, इसी में कर ले. जैसे n cos थीटा will balance mg और n sin थीटा जो है that will be centripetal force and that will give rise to centripetal acceleration. सर्कुलर मूव करेगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा ना. यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी. सो tan थीटा इज v क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर. 5/18 से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट. ठीक है. तो 5 या 25 हो गया और रेडियस हो गया 10 और जी भी हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा? 1/4. सो एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड इज tan इनवर्स 1/4. इतना बैंकिंग कर दोगे तो ये व्हीकल मूव कर जाएगा. फ्रिक्शन का भी नीड नहीं पड़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट से ही बात बन जाएगा तुम्हारा. ठीक है. सो दिया सिंपल क्वेश्चन ऑन बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड यही है जो मैंने यहाँ बताया. बाकी और डिटेल में करना है तो एक थ्योरी देख लीजिएगा जो पढ़ाए हम. ठीक है. If the road in previous problem is horizontal, what should be minimum friction coefficient so that a scooter going at 18 km per hour does not skid? भाई horizontal रहेगा तो the centripetal force has to be provided by friction. अगर horizontal road रहेगा मतलब बैंकिंग नहीं करोगे तुम, अगर बैंकिंग नहीं करते हो तो पूरा का पूरा जो friction centripetal force है that will be provided by friction. That will be provided by friction force. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स. और क्या पूछा है तुमसे? मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछा है. ठीक है. तो दिस फ्रिक्शन एफ will give you centripetal force and that will be equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration is v square by r. So v square by r means mass is how much? Mass is मास नहीं दे रखा है. अच्छा, शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, पड़ा होगा. ठीक है. सो दिस इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड. This is the friction required to make the vehicle move in a circular path of radius 10 meter and speed is 5 km per hour. But this friction required must be less than the limiting value of static friction. This friction required must be less than limiting value of static friction. मतलब यहाँ पे आपका vehicle है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा और mg इधर लग रहा होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में तो सब इक्विलिब्रियम है. सो n माइनस एम जी इज 0. राइट. सो n इज इक्वल टू एम जी. दैट मीन्स म्यू इज ग्रेटर इक्वल टू mm कट जाएगा v स्क्वायर बाय rg एंड v स्क्वायर बाय rg इज हाउ मच? 1/4, 0.25. सो म्यू मिन minimum coefficient of static friction should be 0.25. Minimum coefficient of static friction should be
0.25। ठीक है, या ओके। ये देखिए, circular road of radius 50 meter has an angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that friction is not used? 30 डिग्री है और रेडियस 50 मीटर है। कहाँ है? यहाँ देखो, फ्रिक्शन यूज नहीं करना, मतलब पूरा का पूरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा वही प्रोवाइड कर रहा है, वही प्रोवाइड कर रहा है। 30 डिग्री है और ये रेडियस कितना था? 50 मीटर। 30 डिग्री 50 मीटर, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा 1030। You want only normal reaction to be used, 50 मीटर था ना, गुने जी 10, 1/√3। So velocity v square is how much? 50 square by √3. So velocity will be 50 by, ये आ जाएगा नहीं, या 50 बाई 3 पे पावर 1/4, 50 बाई ये निकालें क्या? हम्म, 50 भागा √, $40 मीटर पर सेकेंड एक तरह से आ रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। चेक करते हैं आंसर। गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? क्या लिखा है फिर से देखो। A circular road of 50 meter has angle of banking 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that friction is not used? Friction is not used. कहाँ एरर हुआ? n cos theta will be balanced by mg, and sin theta is mv square by r. So tan theta is v square by rg, right? R is 50, g is 10. Oh yes, 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 yes. ये हम इसको 50 ले लिए, that was the error. v square is 500/√3 का अंडर रूट ना, यही एरर है। 500 1/2। समझ गया ना एरर कहाँ पे है? ये गलत किया था कैलकुलेशन, कोई और कुछ है नहीं सवाल में, तो इसलिए एरर का कोई चांस बनता नहीं था। √500 हो गया तुम्हारा, ये बन गया। अब भागा 1.732 16.99, मतलब 17 मीटर पर सेकेंड।
17 मीटर 16.99 समथिंग है। सत्रह मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी होना चाहिए, ये वेलोसिटी होना चाहिए 17 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑलराइट, या जस्ट बेसिक क्वेश्चन ऑन योर सर्कुलर मोशन, ठीक है, नीट लेवल है शुरू वाला क्वेश्चन सर। ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन है। इन अ बोर मॉडल ऑफ H atom, the electron is treated as a particle going in a circle with a center at the proton. Proton itself is assumed to be fixed in the inertial frame. The centripetal force is provided a Coulombic attraction. In the ground state, electron goes around the proton in a circle of 5.3 into 10 to the minus 11 meter. जानते हैं ये सब हम लोग। Find the speed of electron in ground state. Mass of electron is this and charge is this. Okay. देखो ये circular motion है, electron is moving in this circle and proton at the center. तो ये जो Coulombic force है, that provides what? That provides your centripetal force and that leads to centripetal acceleration. मतलब circular motion move करेगा तो the acceleration lies in radially inward direction. और जो centripetal force responsible है circular motion के लिए, that is provided by Coulombic force. Coulombic force. तो Coulombic force क्या आता है? 1/4πε0 E square by R square. So that is centripetal force in radially inward direction, and that gives you mass into centripetal acceleration. Mass into centripetal acceleration. ठीक, क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, स्पीड पूछा है, निकाल लिया जाए स्पीड क्या होगा। 1/4πε0 हो गया 10 इंटू 10 9 इंटू 10⁹ ई क्या है? ई स्क्वायर 1.6 का होल स्क्वायर और 10⁻19 का होल स्क्वायर मतलब 10⁻38। रेडियस का होल स्क्वायर करेंगे तो 5.3 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर मतलब 10⁻22। मास आप ले लो, मास क्या है? 9.1 गुने 10⁻31 गुने, अच्छा एक आर कट जाएगा ना, एक ही आर लेना पड़ेगा आपको। तो यू हैव 5.3 10⁻11 v square. So v square is 9 into 2.56 5.3 क्या हो जाएगा? 11 9 20, अब 20 माइनस 38 माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 प्लस 31 माइनस 18 प्लस 31 13, ठीक है ना। 11 9 20 माइनस 18 प्लस 31 13, ठीक है, ओके। कैलकुलेटर से करते हैं कैलकुलेट। 1 10 तो उधर ही ले लो, अंडर रूट 9 इंटू इसको 25.6 कर भागा भागा 5.3 गुने 9.1 3.147 क्लियर है?
फिर एरर हो गया। फिर से देखते हैं। कैसे करते हैं? 9 इंटू, इसको मैंने 25.6 कर दिया, इसको 12 कर दिया है ना। 9 इंटू 25.6 ये हो गया, भागा 5.3 भागा 9.1। अच्छा, कुछ एरर हो गया था लगता है। 0.5, हाँ ठीक है, ये गलत आ गया था, पता नहीं कैसे कैलकुलेटर से गलत हो गया। 2.185 2.2 इंटू 10⁻6 हो गया। 2.2 इंटू 10⁻6, ठीक है, बढ़िया, सही है, ठीक है, ये सही है। ओके, लेट्स से दिस, a stone is fastened to one end of the string and whirled in a vertical circle। एक स्टोन बांधे और ऐसे, मतलब पूरा एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे करते, बचपन हम लोग करते थे, ठीक है। फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखो डायग्राम ड्रॉ करो, सर्कुलर मोशन में मूव करवाना है स्टोन को, ठीक है। ये स्टोन, ये तुम हाथ में पकड़े हुए हो सेंटर पे, ये स्ट्रिंग है और ऊपर जो है हम लोग स्टोन बांधे हुए, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम क्या वेलोसिटी होगा ताकि स्ट्रिंग जो है लूज ना हो, मतलब सर्कल, जस्ट सर्कल कंप्लीट, मिनिमम पूछ रहा है ना, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड सो दैट द स्टोन जस्ट कंप्लीट द सर्कल। हाईएस्ट पॉइंट पे चांस होता है कि स्ट्रिंग लूज हो सकता है, मतलब टेंशन इज ग्रेटर, जो टेंशन टी, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करो इसका। ये स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो क्या क्या फोर्स लग रहा है इस पे। तो फोर्स से एक्टिंग, एक तो mg हो गया, mg के डायरेक्शन में ही टेंशन हो जाएगा, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है, so they together forms a centripetal force at the highest point, this is a centripetal force, and that give rise to centripetal acceleration। L is the length of the string, L is the, अच्छा R लिखा है, चलो R ही लिख दो, R। अब हम चाहते हैं कि सर्किल कंप्लीट करे, तो उसके लिए T मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चाहते हैं कि सर्किल कंप्लीट करे तो ये जो T है, T मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 वाला जस्ट कंप्लीटिंग वाला केस हो जाएगा। When T becomes equal to 0, मतलब स्ट्रिंग जस्ट लूज हुआ एक इंस्टेंट के लिए, तो जस्ट कंप्लीटिंग वाला केस हो जाएगा। T ग्रेटर देन 0 मतलब हैप्पीली कंप्लीट कर रहा है सर्किल को। So T must be greater than equal to 0, that means V square must be greater than equal to RG, or I can say V is greater than equal to, that means V min, the minimum velocity at the highest point which is required is this. Minimum velocity which is required at the highest point is going to be RG, GR, ठीक है। Because if you want to complete the circle, the tension in the string must remain, ठीक है। In worst case, at the highest point, just for a single instant, tension can go to 0 for just one instant. तो just completing वाला केस हो जाएगा, just complete the circle, vertical circle. So T must be greater than equal to 0। तो यहाँ से एक मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगा। अगर इससे वेलोसिटी कम होगा तो हाईएस्ट पॉइंट जाते तक आपका जो रस्सी है वो ढीला हो जाएगा, सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। इससे ऊपर रहेगा तो हैप्पीली कंप्लीट करेगा, ठीक है। इससे ऊपर रहेगा तो बहुत आराम से कंप्लीट करेगा सर्किल, इक्वल रहेगा तो जस्ट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो मिनिमम ये निकल गया, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन द फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ एससी वर्मा एक्सरसाइज। एससी वर्मा एक्सरसाइज का शुरू का 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन बचा है तो 2 वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 11 to 20 करेंगे, उसके बाद
21 to 30 करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये एससी वर्मा का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।